Hello students, welcome to online class of physics. Today in this video, we are going to continue a topic of equipotential surfaces. Last lecture में हम लोगों ने इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है और उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं इस चीज के बारे में सीखा था. Today we are going to draw the equipotential surfaces for different isolated charges as well as system of charges. तो सबसे पहले मैं आज यहां पे ड्रॉ करूंगा इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर अ पॉइंट चार्ज. अगर मेरे पास कोई पॉइंट चार्ज है तो उसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी दिखेगी. अब ये पॉइंट चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, ये पॉइंट चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है, बट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पोलैरिटी इक्विपोटेंशियल सरफेस की जो शेप है वो सेम रहेगी. लेट्स से आई हैव अ पॉजिटिव चार्ज हियर, राइट. इस पॉजिटिव चार्ज के अराउंड इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी होनी चाहिए. बेटा देखो, इक्विपोटेंशियल सरफेस में हम पोटेंशियल क्या लेके चलते हैं सरफेस के ऊपर, इक्वल. तो किसी पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल क्या होता है, Q अपॉन R, 1/4 फैक्टर कांस्टेंट है. चार्ज एक बार आपने जितना ले लिया उतना ले लिया, क्या चीज बचती है, R. इसका मतलब अगर आप चार्ज से टूवर्ड्स लेफ्ट, टूवर्ड्स राइट, टूवर्ड्स लेफ्ट, अपवर्ड, डाउनवर्ड या किसी भी ऑब्लिक डायरेक्शन में अगर R की वैल्यू इक्वल लेके चलो, मतलब मैं 5 सेंटीमीटर इधर जाऊं, 5 इधर, 5 ऊपर, 5 नीचे, 5 इधर, ऐसे 5 सेंटीमीटर बढ़ूं, तो सब जगह पे मुझे V की वैल्यू क्या मिलेगी, सेम मिलेगी, क्योंकि बाकी दोनों वेक्टर्स तो कांस्टेंट हो गए. R की वैल्यू आपने सेम पुट की किसी भी डायरेक्शन के लिए, तो V की वैल्यू भी सभी डायरेक्शंस में क्या आएगी, सेम. और इवन ये बोर्ड पे नहीं, अगर आप आउटवर्ड 5 सेंटीमीटर लो या इनवर्ड 5 सेंटीमीटर लो तो भी सेम वैल्यू रहेगी. तो अब अपने आप सोचो कि इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी होगी. इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस एट इक्वल डिस्टेंस जो है वो सेम पोटेंशियल लेके आएगी. तो इसका मतलब इसकी जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो स्फेरिकल होगी. अभी बोर्ड पे ड्रॉ करूंगा तो वो जरूर सर्कुलर लगेगी, बट एक्चुअल में ये क्या है, एक्चुअल में ये स्फेरिकल है. अच्छा, फिर दूसरी बात ये है कि हमने एक फॉर्मूला सीखा था, E is equal to dV/dr. अब आप जितना दूर जाओगे फॉर द सेम चेंजेस इन पोटेंशियल, फील्ड क्या होता जाएगा, वीक, तो गैप उनके बीच में बढ़ता जाएगा. तो आपको जरूर इस चार्ज के अराउंड कॉन्सेंट्रिक रिंग्स बनानी है, पर उनके बीच में गैप थोड़ा बढ़ता हुआ दिखाते जाना. जैसे ये मैंने दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ की है. अब जब मैं तीसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करूंगा तो मैं थोड़ा गैप ज्यादा दिखाऊंगा, राइट. लुक एट दिस गैप. एक तो गैप मैंने यहां पे दिखाया है, दिस गैप, और फिर ये वाला गैप देखो. तो फर्स्ट और सेकंड लेयर में जितना गैप है, सेकंड और थर्ड लेयर में उससे ज्यादा गैप है. अगर मैं इससे आगे कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करता हूं तो मैं गैप और ज्यादा दिखाऊंगा. तो टेक्निकल वे में चलोगे तो ऐसे ड्रॉ होंगे, ठीक है. इग्नोरेंट होके नहीं ड्रॉ करना है इसको, बिल्कुल आप टेक्निकल वे में इसको लेके चलोगे कि हम टेक्निकली भी यहां पे क्या होने चाहिए, अपनी ड्रॉइंग में करेक्ट होने चाहिए. नाउ लुक एट द गैप बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ. It is more than second and third, and second and third का गैप is more than first and second. तो ये गैप जब आप ज्यादा दिखाते जाते हो इसका मतलब आप टेक्निकली सही ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है. अब यहाँ पे ये हो गई आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, राइट. इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ साथ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाना हो तो ऐसे दिखा दो, क्योंकि अभी तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस किसी भी पॉइंट पे एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं. इफ यू विश, अगर क्वेश्चन में नहीं कहा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाने के लिए तो मत दिखाओ, लेकिन किसी भी पॉइंट पे दिखाओगे तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये पोटेंशियल सरफेस के हमेशा क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए. दिस इज हाउ यू कैन शो द इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर ए पॉइंट चार्ज. अच्छा, पॉइंट चार्ज की इक्विपोटेंशियल सरफेस दिखाने के बाद नेक्स्ट हम यहां पे ड्रॉ करेंगे
फॉर a system of two equal and opposite charges। तो इक्वल और ऑपोजिट चार्ज हो तब कैसे ड्रॉ करनी है। इक्वल और ऑपोजिट का मतलब हो गया कि यहां पे मेरे पास लेट्स से पॉजिटिव चार्ज है, ये सर्कल नहीं बनाऊंगा मैं यहां पे, और यहां पे मेरे पास नेगेटिव चार्ज है, राइट। नाउ यू टेल मी कि अगर एक जगह पे पॉजिटिव चार्ज है, एक जगह पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये और दोनों चार्जेस क्या हैं, इक्वल। लेट्स से यहां भी Q है और यहां भी Q, तो दोनों इक्वल हैं बट दोनों क्या हैं, अपोजिट हैं। अब हमें इनके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करनी है। अगर मैं इंडिविजुअल चार्ज लेता तो कैसी होती इक्विपोटेंशियल सरफेस, स्फेरिकल। क्या होती, स्फेरिकल। पर यहां पे ये अकेला चार्ज नहीं है, इसके पास कौन सा चार्ज पड़ा है, नेगेटिव। एंड वी नो दैट कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो dV/dr होता है। इसका मतलब जिन रीजन्स में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है वहां पे गैप कम होगा, E ज्यादा तो dr कम। अच्छा, अगर किसी रीजन में E कम है तो गैप क्या हो जाएगा, ज्यादा। नाउ लुक एट द एटमॉस्फेयर ऑफ दीज टू चार्जेस। तीन जगहें हैं, या तो लेफ्ट साइड ऑफ पॉजिटिव, या फिर राइट साइड ऑफ नेगेटिव दूसरा रीजन, तीसरा रीजन इनके बीच का। अब अगर इनके बीच यहां से लेके यहां तक मैं कहीं भी देखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव चार्ज के लिए किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, और इस नेगेटिव चार्ज के लिए भी किस डायरेक्शन में होगा, इसी डायरेक्शन में। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड हमेशा अवे होता है और नेगेटिव चार्ज के लिए हमेशा टूवर्ड्स होता है। इसका मतलब इन दोनों चार्जेस के बीच की जगह में अगर आप कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, विच मींस जब मैं इनको ऐड करूंगा आई विल गेट हायर रिजल्ट्स, मुझे E की वैल्यू ज्यादा मिलेगी। अगर E की वैल्यू ज्यादा है तो सरफेसेस के बीच में गैप क्या होगा, इन बिटवीन द रीजन, कम होगा। अंडरस्टूड। अच्छा, फिर अगर इसके राइट या इसके लेफ्ट पे देखूं तो इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर को होगी, इधर को होगी इस पॉजिटिव चार्ज के लिए, और इस नेगेटिव चार्ज के लिए किधर को होगी, इधर को होगी। ठीक है, तो अगर इस रीजन में ऑन द लेफ्ट ऑफ दिस प्लस Q इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का अपोजिट है, तो अगर मैं टोटल फील्ड देखूंगा तो वो कम होगा। सेम फॉर दिस रीजन, इस नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर को होगा, इधर को, इस पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर को। इसमें भी दोनों अपोजिट है तो टोटल निकालूंगा तो डायरेक्शन के अपोजिट की वजह से नेट फील्ड कम मिलेगा। तो अगर एक्सट्रीम लेफ्ट पे और एक्सट्रीम राइट पे फील्ड कम है तो गैप क्या होगा, ज्यादा। अगर आपने इतनी नॉलेज हासिल कर ली है तो अब यहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करनी मुश्किल नहीं है। देखो ध्यान से मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूं इसको। जो अंदर वाली सरफेसेस हैं, ये जो इनसाइड वाला रीजन है, ये देखो जो इनसाइड वाला रीजन है उसमें मैं गैप कितना कम रख रहा हूं, और जो आउटसाइड वाला रीजन है उसमें गैप मैं ज्यादा दिखा रहा हूं। ये देखो इधर गैप देखो इनके बीच में और इधर गैप देखो। अभी यहां पे अगर थर्ड सरफेस और ड्रॉ कर दूं, नाउ सी इन बिटवीन यहां पे गैप्स में क्या दिखा रहा हूं, कम, और आउटवर्ड रीजन्स में गैप क्या दिखा रहा हूं, ज्यादा। सो दिस इज द शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर व्हाट, फॉर टू इक्वल बट अपोजिट चार्जेस। आसान है ना। अगर नॉलेज हासिल कर ली है तो ड्रॉ करना मुश्किल नहीं होगा और हम टेक्निकली सही होके चलेंगे। नेक्स्ट कराता हूं मैं यहां पे। नेक्स्ट हम किसके लिए करेंगे, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू फॉर two equal and similar charges, equal and similar, मैग्नीट्यूड में इक्वल है और उनकी पोलैरिटी भी क्या है, सेम है। तो एग्जांपल के तौर पे कोई भी ले लो, चलो मैं दोनों पॉजिटिव ले लेता हूं, ठीक है। एक पॉजिटिव चार्ज यहां पे पड़ा है हैविंग मैग्नीट्यूड Q, और दूसरा पॉजिटिव चार्ज यहां पे पड़ा है हैविंग मैग्नीट्यूड Q। अच्छा, अब इनके लिए सेम थ्योरी लगाओ। तीन रीजन है, पहला रीजन
इस तरफ का, फिर दूसरा रीजन बीच का, और ये तीसरा रीजन एक्सट्रीम राइट का। यहां पे इन बिटवीन देखो, इस पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड किधर को होगा, इधर को। इस पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड किधर को होगा, इधर को। दोनों फील्ड क्या है, अपोजिट है। अगर अपोजिट है तो नेट फील्ड इन बिटवीन क्या होगा, कम। अगर E की वैल्यू दोनों चार्जेस के बीच वाले रीजन में कम है, E की वैल्यू कम है, तो गैप क्या होगा, ज्यादा। अच्छा, इस रीजन में आ जाओ। इस रीजन में अगर इस चार्ज के लिए फील्ड देखो तो किधर होगा, इस तरफ, अवे फ्रॉम द चार्ज। इस चार्ज के लिए भी किधर को होगा, इधर को, अवे फ्रॉम द चार्ज। अगर इन दोनों की डायरेक्शन इस तरफ है तो सेम डायरेक्शन में है। यहां पे टोटल फील्ड निकालूंगा तो दोनों को क्या करूंगा, ऐड, तो यहां फील्ड क्या मिलेगा, ज्यादा। सेम फॉर दिस रीजन, इस पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड अवे, इस पॉजिटिव के लिए भी फील्ड अवे। नाउ लुक एट ऑल द थ्री रीजंस विद योर आईज। यहां पे और यहां पे फील्ड सेम डायरेक्शन में है तो नेट फील्ड स्ट्रांग होगा। बीच में फील्ड्स अपोजिट डायरेक्शन में तो नेट फील्ड कम होगा। तो इन दोनों रीजन्स में अगर E की वैल्यू ज्यादा है तो गैप कम होगा। इस रीजन में अगर E की वैल्यू कम है तो गैप ज्यादा होगा, यानी कि पहले वाली पिक्चर से बिल्कुल उल्टा। यहां पे हम इनके बीच में गैप जो है वो ज्यादा दिखा के चलेंगे, और आउटसाइड हम गैप क्या दिखाएंगे, थोड़ा कम दिखाएंगे। ये देखो, तो डायग्राम जो है अगर आपकी फिजिक्स में टेक्निकली सही है तो आपके मार्क्स जो है उनके कटने का कोई चांस नहीं रहता। फिर वहां पे यहां पे हमें गैप क्या दिखाना है, ज्यादा दिखाना। लेट मी शो इट मोर गुड वे। ये देखो, अब यहां पे एक तीसरी लेयर आप और ड्रॉ कर दो। अगर मैं तीसरी लेयर और ड्रॉ करूं यहां पे, थर्ड वन, सो यू सी कि मैंने इन बिटवीन गैप्स ज्यादा दिखा दिए और आउटसाइड रीजन्स में गैप क्या दिखाए हैं, कम। लुक एट दिस गैप एंड दिस गैप। तो ये गैप बहुत कम है, ये गैप बहुत ज्यादा है, क्योंकि इन बिटवीन फील्ड क्या है, वीक है। तो गैप क्या होगा, ज्यादा। E की वैल्यू ज्यादा, dr की वैल्यू कम। तो ये दोनों पिक्चर्स आप ध्यान से देख लो, मिक्सिंग नहीं करनी, टेक्निकली दिमाग लगा के फिर करना है, ठीक है। लास्ट आ जाते हैं, अगर मेरे पास फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कि सभी एरोज इक्वल डिस्टेंस पे इस तरह से जा रहे हैं, लाइक दिस। तो हमें अब एक ऐसी सरफेस ड्रॉ करनी है जिसपे पोटेंशियल क्या हो, इक्वल। साथ में इस बात का भी ध्यान रखना है कि वो सरफेस इस इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या हो, परपेंडिकुलर। तो वो कैसे बनेगी, तो वो कुछ इस तरह से होगी कि ये आपकी जो बुक की सरफेस है, इट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका किस तरह से है, इस तरह से, राइट। इट विल बी इन दिस वे। तो यहां पे इसको कैसे दिखाऊंगा, आई कैन शो इट लाइक दिस। ये जो अभी मैंने ड्रॉ कर दी, ये मैंने यहां पे क्या ड्रॉ कर दी, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर दी, ठीक है। थोड़ा इसको और 3D इफेक्ट देने के लिए आप इस तरह से दिखा देना। आई कैन ड्रॉ द नेक्स्ट वन ऑल्सो। वो कैसे ड्रॉ होगी, बिल्कुल सेम वे से। इसको भी यहां से दिखाने के लिए थोड़ा सा इरेज कर दो। दिस इज हाउ यू कैन प्रॉपर्ली ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये फर्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये सेकंड इक्विपोटेंशियल सरफेस है, राइट। क्योंकि फील्ड यूनिफॉर्म है तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच में गैप भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। दिस इज हाउ यू कैन शो द इक्विपोटेंशियल सरफेस। और ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में बनानी आती है ये सर्टेनली आपको 1 या 2 मार्क्स में। अगर चार्जेस इक्वल और अपोजिट हैं तो बीच में गैप कम, आउटर में गैप ज्यादा, बिकॉज इन बिटवीन फील्ड स्ट्रॉन्ग है और आउटर रीजन्स में फील्ड वीक है। अगर दोनों सिमिलर चार्जेस हैं तो बीच में फील्ड वीक है, आउटर रीजन्स में फील्ड स्ट्रॉन्ग है, तो बीच में गैप ज्यादा, बाहर गैप कम, राइट।
दिस इज द वे टू ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। अभी यहाँ पे हमारा इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस का कॉन्सेप्ट खत्म होता है। कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करने के लिए हम यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट को और अच्छे से हम अपनी मेमोरी में रिटेन कर पाए। चलो थोड़े से न्यूमेरिकल करेंगे और एक दो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करवाऊंगा जो प्रीवियस ईयर बोर्ड्स में पूछे गए हैं। सो लेट मी हैव द फर्स्ट न्यूमेरिकल। द फर्स्ट न्यूमेरिकल इज कैलकुलेट द वोल्टेज, फटाफट से लिखते हैं, रिक्वायर्ड टू बैलेंस an oil drop carrying 10 electrons when located between plates of a capacitor। कैपेसिटर हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। कैपेसिटर with 5 mm gap between plates, mass of oil drop दे रखा है हमें, it is 3 into 10 raised to power minus 16 kg। देखो दो प्लेट्स हैं कैपेसिटर की, इन प्लेट्स के बीच में एक ऑयल ड्रॉप थी, उस ड्रॉप पे चार्ज कितना था, जितना 10 इलेक्ट्रॉन्स पे होता है, उसका मास कितना है, इतना। तो इस ड्रॉप को ना तो नीचे जाने देना है ना ऊपर जाने देना है, इसको बैलेंस कर लेना है, टिका लेना है इसको एक जगह पे। टिकाने के लिए जरूरी है कि ये देखा जाए कि कौन कौन सी फोर्सेस इसको टिकने नहीं दे रही। इसका मास इसको कहां लेके आना जाता है, नीचे, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। और अगर मैं डायग्राम ड्रॉ कर लूं इसकी एक हल्की सी, यहां पे सपोज मैंने नेगेटिव चार्ज ले लिया और ऊपर क्या ले लिया, पॉजिटिव चार्ज। तो इसके पास अगर 10 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसका मतलब ये अगर ड्रॉप है, इस पे नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी और नेगेटिव प्लेट इस नेगेटिवली चार्ज ड्रॉप को ऊपर की तरफ रिपेल करना चाहेगी। ठीक है, ये आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ड्रॉप को अगर बैलेंस करना है तो दोनों फोर्सेस क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। मींस आई कैन से टू बैलेंस, अगर आप बैलेंस करना चाहते हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स यहां पे बात करें तो न्यूटन सेकंड लॉ से F इज इक्वल टू ma लगा दें, यहां पे ma की बजाय mg, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए चार्ज इनटू क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। पर यहां पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई काम ही नहीं है, यहां पे हमें निकालना क्या है, वोल्टेज निकालनी है। अभी हमने एक डेरिवेशन की थी लास्ट लेक्चर में कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी गिवन एज पोटेंशियल डिवाइडेड बाय गैप। तो ये dv क्या है, पोटेंशियल, dr क्या है, गैप। तो मैं क्या नेक्स्ट स्टेप में यहां पे E की जगह पे v बाय d, d मींस गैप, अगर d नहीं लिखना है तो r लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये गैप हमें गिवन है, कितना गिवन है, ये गिवन है हमें 5 mm। ठीक है, 5 mm को कन्वर्ट कर लो, 5 into 10 raised to power -3 मीटर्स। ठीक है, तो इस चीज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। मास भी गिवन है, निकालना क्या है, हमें निकालना है v। तो v का फॉर्मूला बन जाएगा mgr/q। सब्स्टिट्यूट कर दो सब कुछ, 3 into 10 raised to power -16, g की वैल्यू 9.8 यूज कर लो। ठीक है, r की वैल्यू, r मींस दिस गैप, 5 into 10 raised to power -3 अपॉन नीचे चार्ज, चार्ज कितना है, 10 इलेक्ट्रॉन्स कैरी कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 into 10 raised to power -19। अब जब इस सारी कैलकुलेशन को आप यहाँ पे सॉल्व करोगे, आपके पास जो आंसर है वो अप्रोक्सीमेटली 9.5 वोल्ट आ जाएगा। This is how we have used the concept of electric field in terms of potential and gap. E is equal to V by R वाला कमाल था, अदरवाइज E निकालना होता तो ऐसे न्यूमेरिकल तो हमने पहले भी किए हैं। Let's go to the next problem that we want to do it here only, right? The next problem that I have is कि मुझे यहाँ पे एक, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में प्रीवियसली पूछा गया है। सो यू कम टू नो के बोर्ड किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है। हमें यहाँ पे
एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किसी भी पॉइंट पे चेक करो वो सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए। अच्छा, यहां पे दे रखे हैं हमें 3 पॉइंट्स इस फील्ड के अंदर। द नेम ऑफ द पॉइंट्स आर ए, बी एंड सी। ध्यान रखना बी और सी पॉइंट एक सेम वर्टिकल लाइन में है, ये डायग्राम में हमें शो किया हुआ है। सो दे फॉर्म ए ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। मेक इट लिटिल करेक्ट, यस, इस तरह से। ये जो डिस्टेंस है ये हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर, दिस इज 3 सेंटीमीटर। और हमें निकालने, अच्छा, इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट था जिसकी बात हम यहां पे कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है हमें, वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कितना दिया हुआ है, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 5 into it is 10 raised to power 3 न्यूटन पर कूलम। ये फील्ड भी हमें गिवन है। तो फिर हमसे पूछा क्या है, अगर ये गिवन है, हमसे पूछा गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी कितना होगा, दैट्स द क्वेश्चन। 3 पॉइंट दे रखे हैं ए बी सी, किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना है 5 into 10 raised to power 3 न्यूटन पर कूलम। तो ए और सी में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। इस तरह के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आपको आज एक फॉर्मूला बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना इस चीज पे। एक ट्रिक लगानी है इन पे कि आप ध्यान से देखो कि बी और सी पॉइंट जो हैं ये सेम लाइन, या मैं अगर यहां से एक सरफेस निकाल दूं, लेट्स से दिस बुक एक्ट्स एज अ सरफेस, तो ये बी और सी पॉइंट एक ही सरफेस पे लाई कर रहे हैं एंड दिस सरफेस इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये सरफेस परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसका मतलब ये कौन सी सरफेस है, ये है, अभी डायग्राम ड्रॉ की थी लास्ट वाली, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या होता है कि बी और सी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, सेम, बिकॉज दे लाई ऑन द सेम सरफेस। तो जितना पोटेंशियल बी पॉइंट पे है उतना ही पोटेंशियल सी पॉइंट पे है। आपको डिफरेंस निकालना है ए और सी में। ए और सी में निकालने की बजाय अगर आप ए और बी में निकाल लो, यू विल गेट द सेम आंसर, बिकॉज जितना पोटेंशियल सी पे होगा उतना ही पोटेंशियल बी पे होगा। तो चाहे ए और सी का डिफरेंस देख लो, चाहे ए और बी का। ट्रिक यहां पे क्या है, ट्रिक यहां पे ये है कि आपको वो 2 पॉइंट्स चूज करने हैं जो सेम लाइन पे लाई करती हैं। ए एंड सी आर नॉट लाइंग ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन, वो तो एक ऑब्लिक लाइन पे प्रेजेंट है। तो सी को रिप्लेस कर दूंगा वी से, तो मैं यहां पे कहूंगा जितना पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन ए एंड सी उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन ए एंड बी। तो मैं यहां पे इस फैक्ट को यूज करते हुए यहां पे वी ए माइनस वी सी लगाना चाहूंगा। बट द थिंग इज कि हमें यहां पे क्या ये चीजें पता है, तो ये पोटेंशियल का डिफरेंस जो है दिस डीवी निकालने के लिए मैं फॉर्मूला कौन सा यूज करूंगा, डीवी बाई डी आर का। तो यहां से डीवी जो निकालना है वो किसके इक्वल होगा, ई इनटू, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है तो मैं इसको डेल्टा एक्स बोल सकता हूं। डी और डेल्टा का मतलब तो सेम ही होता है, ठीक है। ए बी सी पॉइंट की क्या हमें लोकेशन गिवन है, नहीं गिवन है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 5 into 10 raised to power 3। डेल्टा एक्स मीन्स डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड, यहां पे बी आना था बेटा, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। क्या हमें ए बी लेंथ पता है, नहीं, बट दिस इज अ पाइथागोरस ट्रायंगल। अगर ये 5 है ये 3 है तो ये सर्टेनली कितना होगा 4, आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। तो यहाँ पे बस इसको 4 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे डेल्टा एक्स की वैल्यू, दिस कम्स आउट टू बी 20 into 10 raised to power 3 और 2 into 10 raised to power। एक चीज और भूल गए हम, दिस वाज इन सेंटीमीटर्स, अगर ये सेंटीमीटर्स में तो 10 की पावर -2 आ जाएगा। तो इफ आई से, अब मेरे पास करने के लिए यहाँ पे क्या है, 5 4s are 20, 10 raised to power माइनस साइन तो साथ में चला ही आ रहा था, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 into 3 - 2 कितनी आ जाएगी, पावर 1, तो ये आ गया -200 वोल्ट। ए और सी पॉइंट में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो 200 वोल्ट का है, ए और सी में, या ए और बी में कह दो।
बी और सी पे पोटेंशियल क्या है, इक्वल, तो बी और सी में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। ये सिंपल न्यूमेरिकल है, ठीक है। उसके बाद लास्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आज की जो हम सॉल्व करेंगे, इट इज येट अनदर इंपॉर्टेंट और आपको जो यूज करना सिखाएगा कॉन्सेप्ट को। हमने पढ़ा था कि E इज इक्वल टू माइनस dV/dr होता है, लेकिन अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स में निकालना है तो क्वेश्चन मेरे पास यहां पे क्या है, द पोटेंशियल इन ए रीजन ऑफ स्पेस, ध्यान से सुनना स्टेटमेंट को, अराउंड ए पॉइंट, पॉइंट कौन सा, -1m, m कुछ भी हो सकता है, यहां पे 2m 3m, इस पॉइंट के अराउंड हमें पोटेंशियल दे रखा है किसी जगह पे। वो पोटेंशियल कितना है, किसी इक्वेशन के थ्रू गिवन है हमें, कितना 10x² प्लस 5y² माइनस 3z² वोल्ट, ये पोटेंशियल गिवन है। कैलकुलेट थ्री कंपोनेंट का मतलब है along x axis, along y axis and along z axis, थ्री कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब तुम कहोगे कि सर तीन कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, कोई मुश्किल नहीं है, आप शायद कॉन्सेप्ट भूल गए। मैंने आपको सिखाया था कि अगर हमारे पास ये फॉर्मूला है और मुझे इसको कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखना है तो वो कंपोनेंट में कैसे लिखूंगा। अगर मुझे सिर्फ x कंपोनेंट चाहिए तो मैं यहाँ पे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करूंगा और बाकी चीजें मेरे काम की नहीं होंगी। जब आपके पास एक कंप्लीट फंक्शन गिवन हो जिसमें आपके एक वेरिएबल काम का है बाकी काम के नहीं है, तो वहां पे आप कंप्लीट डेरिवेटिव की बजाय पार्शियल डेरिवेटिव लेते हो। पार्शियल डेरिवेटिव में d को थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं, तो ये dv/dx होगा। इसी तरह से ey का बना होगा, तो यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू क्या आ जाएगा y, अगर z का लिखना होगा तो z का बना दूंगा। तो इस चीज को यहाँ पे यूटिलाइज करते हुए what I am going to do, first I am going to find the x component only, ठीक है। x component करते हैं इसका, x component क्या होगा, नेगेटिव ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x। वैल्यू भर दो पोटेंशियल की, 10x² प्लस 5y² माइनस 3z² या z²। आई टोल्ड यू कि पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है, तो इसके लिए y और z क्या है, कांस्टेंट, तो इनका डेरिवेटिव नहीं होगा। 10x² का डेरिवेटिव करेंगे 10 इंटू पावर 2 आगे आ जाएगी और पावर में कम हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ 20x। x की वैल्यू भर दो, x का वैल्यू कितना गिवन है, -1, तो यहाँ पे -20 इंटू -1m, दिस टर्न्स आउट टू बी 20m न्यूटन पर कूलम, ठीक है। इसी तरह से आप y कंपोनेंट फाइंड आउट करो, डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू y ओनली, तो उसके लिए x और z कंपोनेंट कांस्टेंट हो गए, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। इस टर्म का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा, 5 इंटू 2 माइनस साथ में है ही, इंटू पावर 2 y की आगे आ गई 5 के साथ, तो पावर यहाँ कितनी रह गई 1, तो माइनस ऑफ 10y, y की वैल्यू कितनी है 2 है, अगर मैं यहाँ पे भर दूं तो 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा, -20m। ये तो वैल्यू आ गई, साथ में यूनिट क्या है, न्यूटन पर कूलम। इसी तरह से z कंपोनेंट निकाल दो, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू z माइनस यहां पे सिर्फ y का डेरिवेटिव होगा, एक नेगेटिव तो ऑलरेडी ये फॉर्मूला वाला है, इसका करूंगा तो माइनस ऑफ 6 पावर 2 आगे आ गई। चलो मैं एक बार इलाबोरेट करके लिख देता हूं, और z की पावर कितनी रह जाएगी 1, सो दिस टर्न्स आउट टू बी माइनस एक अंदर एक बाहर, तो ये न्यूट्रलाइज हो गए 6z, और z की वैल्यू कितनी है 3m, तो 6 इंटू 3 हो गया 18m न्यूटन पर कूलम। सो यहां पे आपका ये x कंपोनेंट आ गया, दिस नेगेटिव 20m न्यूटन पर कूलम क्या आ गया, y कंपोनेंट 18m न्यूटन पर कूलम क्या आ गया, z कंपोनेंट। सो दिस इज हाउ यू कैन यूटिलाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड।
This was all about this topic. Let's meet in the next video with some fresh topic. Till then, take care of yourself. Goodbye.